In today's session, we are going to discuss how to improve vocabulary. Vocabulary को improve कैसे कर सकते हैं with the help of the book Vocab Prodigy. I hope सभी students के पास ये book है. जिन students के पास ये book नहीं है, they can order it from Amazon. Amazon पे आप Vocab Prodigy टाइप करेंगे और आप इस book को order कर सकते हैं. अब देखते हैं इस book को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस book में हैं. सबसे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग इट द नंबर 1 बेस्ट सेलर ऑन अमेजन. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 टॉप 220 रूट वर्ड्स. इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, राइट. बहुत मुश्किल होता है सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ पाना, उसको याद कर पाना. तो इंग्लिश के वर्ड्स को याद करने के लिए रूट वर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको सारे के सारे रूट वर्ड्स की लिस्ट दी है. आपको मेक श्योर करना है कि आप इस लिस्ट को 3 से 4 बार पढ़ लें. एक बार पढ़ने में आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा. तो अगर आप 3 से 4 बार इन रूट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं तो आपकी कमांड रूट वर्ड्स पे अच्छी हो जाएगी. आपको पता होगा मिस का मीनिंग क्या होता है, गैमोस का मीनिंग क्या होता है, गायनी का मीनिंग क्या होता है, एंड्रो का मीनिंग क्या होता है, वेरा का मीनिंग क्या होता है. ये सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता होंगे. इसके बाद इन टॉप 220 रूट वर्ड्स से हम इन टॉप 220 रूट वर्ड्स से हम 3000 वर्ड्स के मीनिंग्स कैसे याद कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस बुक में दी हुई हैं. 220 रूट वर्ड्स हैं, लेकिन आपने 220 वर्ड्स पढ़े हैं, लेकिन आपको मीनिंग्स कितने वर्ड्स के याद हो गए? आपको 3000 वर्ड्स के मीनिंग्स याद हो चुके हैं. तो आपको मेक श्योर करना है कि एवरी डे, हर रोज़ आप 5 रूट वर्ड्स के मीनिंग्स, उनके वर्ड्स को पढ़ें. 3000 वर्ड्स हैं, 220 रूट वर्ड्स, 3000 वर्ड्स, इन दोनों लिस्ट को आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो आपके माइंड में ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे. और ये जो वर्ड्स हैं ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स होते हैं. इसका मतलब क्या है? एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आप चाहे बैंकिंग एग्जाम्स की बात करो, आप चाहे एसएससी एग्जाम्स की बात करो, आप चाहे कैट की बात करो, डिफेंस एग्जाम्स की बात करो, किसी भी तरह के एग्जाम की बात करो, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वर्ड्स यहीं से आएंगे. और आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता है तो आप वर्ड मीनिंग्स ही नहीं, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस भी आराम से समझ सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग में समझ सकते हो, एडिटोरियल समझ सकते हो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए. अब नेक्स्ट चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू. जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो द हिंदू के 6 मंथ्स के वर्ड्स आपको पढ़ने चाहिए. होता क्या है, द हिंदू एडिटोरियल में मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्ड्स यूज़ होते हैं और 6 महीने का अगर लमसम आपने 1 या 2 बार वर्ड्स वो पढ़ लिए हैं तो आपने ऑलमोस्ट सारे के सारे वर्ड्स कवर कर लिए हैं. इसीलिए हमने इसका जहाँ पे आपको एडिटोरियल सेक्शन के 6 मंथ्स के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे. अगली चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है, ले और लाई में क्या फ़र्क है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है, एमिग्रेट और इमिग्रेट में क्या फ़र्क है, स्पेशली और एस्पेशली में क्या फ़र्क है. बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं. अमंग और अमंगस्ट में क्या फ़र्क है, बिटवीन और अमंग में क्या फ़र्क है, अमिड और अमिडस्ट में क्या फ़र्क है, ब्रेथ और ब्रीद में क्या फ़र्क है. तो इसीलिए इसका नेक्स्ट चैप्टर है मोस्ट कॉमनली यूज कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जहाँ पे मैंने आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स में डिफरेंसेस बताए हुए हैं अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स एंड अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. आप वीक में डिसाइड कर लो आपको किस दिन इसे पढ़ना है. एक दिन आप इसको डेफिनेटली पढ़ने के लिए दीजिए. आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे, बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते हैं. 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, एसएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी और एसएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन. मैं चाहती थी कि ये जो बुक है ये 1 स्टॉप सॉल्यूशन हो हर तरह का एग्ज़ाम के लिए.
इसीलिए मैंने वो सारे टॉपिक्स भी इसमें ऐड करे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो एसएससी या डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जितने होते हैं और जितने आ सकते हैं, वो सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पहले एसएससी में डिफेंस में आता था, अब कुछ टाइम से बैंकिंग एग्जाम्स में भी स्पेलिंग के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो आप एक बार इसको गो थ्रू करोगे तो आपको पता होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स कौन सी हैं जो आपको आनी चाहिए। फॉरेन वर्ड्स बहुत बार न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं, प्राइमा फेशी, डी फैक्टो, डी ज्योर, फॉक्स पास, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं, एक बार आपको इनको भी रीड करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक जिस एग्जाम्स में, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो एसएससी हो, जितने भी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमने उन सारे के सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन आपको इस बुक में दिया है, जिससे कि आप फ्रिक्वेंटली अपने आप को चेक कर सको कि आपकी वोकैबुलरी किस लेवल तक पहुँच चुकी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के बाद 43 प्रैक्टिस सेट्स हैं इस बुक में। आपको मेक श्योर करना है कि आप हर हफ्ते 2 प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करो। आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ पता चलती जाएगी कि आपकी वोकैबुलरी कितनी और कैसे कैसे इम्प्रूव हो चुकी है। Then apart from vocabulary, we have included idioms and phrases, phrasal verbs and fixed prepositions in this book also, so that this book is a complete solution for vocabulary, for other topics, for every exam. तो अब इस बुक को रीड कैसे करना है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपके पास ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं कौन कौन से, फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमने ट्रिक्स के साथ दी हुई है इस बुक में। देन आपके फॉरेन वर्ड्स, स्पेलिंग्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप एक वीकली चार्ट बना लो कि एक दिन मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एक दिन मुझे ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ना है, एक दिन मुझे फ्रेजल वर्ब पढ़ना है। पूरा एक वीकली चार्ट बना लो। पर वीक, एवरी वीक टेक 1 डे एंड 1 टॉपिक, एक दिन एक टॉपिक पढ़ते जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो 4 टॉपिक्स हैं 220 रूट वर्ड्स, जैसे ही आपको बुक मिले आपको तुरंत के तुरंत पढ़ डालने हैं। जिस दिन आपको बुक मिली, आज सुबह बुक मिली है तो शाम तक आपको ये वाला चैप्टर तो तुरंत के तुरंत कंप्लीट करना है। 3000 वर्ड्स के लिए एवरी डे मेक श्योर दैट यू रीड वर्ड्स फ्रॉम 5 रूट वर्ड्स। 5 रूट वर्ड के सारे वर्ड्स एक एक दिन में पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट से ज़्यादा जाके आपके 1 मंथ के अंदर ये सारे के सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम से पहले आपको ये सारे के सारे वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। द हिंदू के वर्ड्स आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप द हिंदू एडिटोरियल सेशन में रेगुलरली आ रहे हो तो इसको अभी मत पढ़ो। मोस्ट कॉमनली यूज कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, संडे के दिन मेक श्योर 10 मिनट निकाल लो, 15 मिनट निकाल लो, कुछ वर्ड्स के डिफरेंसेस देखते हुए चलो। प्रैक्टिस सेट्स आपको वीक में 2 बार सॉल्व करने हैं। वीक में 2 प्रैक्टिस सेट्स आपको सॉल्व करने हैं एवरी डे। सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है इस बुक को कैसे रीड करना है, इस बुक का बेस्ट यूज़ कैसे करना है और इस बुक को कैसे ऑर्डर करना है। बहुत सारे बच्चों ने बुक ले ली है, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस में बस ऑलरेडी आ चुके हैं कि मैम द कंटेंट इज़ वेरी गुड, थैंक यू फॉर इट। एंड येस, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैंने ये बुक पूरी की पूरी ऑथर की है और आप लोगों के सपोर्ट ने ही इस बुक को नंबर 1 बेस्ट सेलर भी बनाया है। Thank you my students for such wonderful appreciation of the book. Thank you everyone.